13 दिसंबर 2001 सुबह के ठीक 11:30 नई दिल्ली। संसद भवन के गेट नंबर 2 पर एक सफेद एम्बेसडर कार रुकती है। कार पर लगा है एक स्टिकर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गार्ड ने देखा, सरकारी गाड़ी लगी, अंदर जाने दिया। लेकिन अंदर बैठे वो लोग मंत्री नहीं थे। वो 5 खूंखार आतंकी थे, जिनके पास थी 4 AK-47, 3 पिस्तौलें, 15 हथगोले और कार में भरे थे 20 किलोग्राम विस्फोटक। उनका मिशन था संसद उड़ा देना, अंदर बैठे सैकड़ों नेताओं को बंधक बनाना। उस दिन संसद के अंदर थे आडवाणी, मनमोहन सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन। अगर उस दिन एक टूटा हुआ तार न होता तो शायद आज भारत का लोकतंत्र नहीं होता। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस एक दिन की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कभी डॉक्टर बनना चाहता था। ये कहानी है मोहम्मद अफजल गुरु की, और ये कहानी है उन 9 वीरों की जिन्होंने देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक छोटा सा गांव है, दुआबगा। सन 1969 में इसी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, मोहम्मद अफजल। 1988 में उसने झेलम वैली मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला लिया। एक गरीब घर का लड़का डॉक्टर बनने का सपना लेकर। लेकिन घर की तंगी और कॉलेज में भेदभाव, इन दोनों ने मिलकर उस सपने को तोड़ दिया। सिर्फ 1 साल में अफजल ने कॉलेज छोड़ दिया। और उसी वक्त कश्मीर की सड़कों पर एक आग फैल रही थी। JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, युवाओं को भर्ती कर रहा था। यासीन मलिक और हामिद शेख की नज़र अफजल पर पड़ी। पढ़ा लिखा, नाराज, टूटा हुआ नौजवान। कुछ मीटिंगें हुई, भावनाओं को हवा दी गई और 1989 में अफजल JKLF में शामिल हो गया। 1990 में उसे भेजा गया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में। एक पुरानी माचिस की फैक्ट्री में ISI का कैंप चल रहा था। पाकिस्तानी आर्मी अफसर ज़ैनुल आबिदीन ने 80 नौजवानों को 2.5 महीने तक ट्रेनिंग दी। हथियार चलाना, बम बनाना, नेटवर्क तोड़ना। वापसी पर अफजल को मिली एक AK-47, 3 मैगजीन और 10,000 रुपए। भारत में घुसते ही सुरक्षा बलों ने पूरे बैच को खोजना शुरू किया। घर वाले डर गए। अफजल को दिल्ली अपने चचेरे भाई शौकत के पास भेज दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहीं मिले सार गिलानी। तीनों, अफजल, शौकत, गिलानी, एक ही इलाके के, एक ही यूनिवर्सिटी के। गहरी दोस्ती हो गई और यही दोस्ती आगे चलकर तीनों के लिए तबाही बनी। 1994 में सरकार ने गुमराह नौजवानों को मौका दिया। सरेंडर करो, नई जिंदगी शुरू करो। अफजल ने सरेंडर कर दिया। सर्टिफिकेट मिला, सरेंडर्ड मिलिटेंट। वापस दिल्ली आकर मेडिकल उपकरणों का काम शुरू किया। लगा जिंदगी पटरी पर आ गई। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। फरवरी 2001, श्रीनगर का लाल चौक। अफजल सर्जिकल सामान की सप्लाई कर रहा था। वही मुलाकात हुई तारिक अहमद से। दोस्ती बढ़ी और फिर एक दिन बटुरालू मस्जिद में नमाज के बाद तारिक ने सच उगला, मैं पाकिस्तान का हूँ, जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता हूँ। और फिर शुरू हुआ असली जाल। तारिक अफजल को ले गया सीधे जैश-ए-मोहम्मद के सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा के पास। पहलगाम की पहाड़ियों में उसका ठिकाना था। 60 से ज्यादा हथियारबंद आतंकी, सैटेलाइट फोन, वायरलेस सेट। गाजी बाबा ने कहा, दिल्ली में फिदाई हमला होगा, तुम्हें बस इन लड़ाकों के रहने का इंतजाम करना है। बदले में 10 लाख और पाकिस्तान में बसा देंगे। अफजल ने हाँ कर दी। शायद वो नहीं जानता था इस हाँ की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी होगी। नवंबर 2001 में अफजल 5 आतंकियों के सरगना मोहम्मद को कश्मीर से दिल्ली लाया। शौकत को फोन किया, एक दोस्त के लिए कमरा चाहिए। जब तीनों मिले, अफजल ने शौकत को सब बता दिया। शौकत फलों का व्यापारी, नई शादी हुई थी, वो भी इस खूनी खेल में शामिल हो गया। दिसंबर के पहले हफ्ते में बाकी 4 आतंकी दिल्ली पहुंचे। 2 बड़े बैगों में थे 4 AK-47, 3 पिस्तौलें, 15 हथगोले, ग्रेनेड लॉन्चर, डेटोनेटर। मुखर्जी नगर के शौकत के घर पर हर रात बैठकें होने लगी। 5 आतंकी, अफजल, शौकत, गिलानी। टारगेट तय हुए, UK US एम्बेसी, एयरपोर्ट और संसद भवन। रक्की हुई, नक्शे बने। गाजी बाबा को सैटेलाइट फोन पर सब बताया और गाजी बाबा ने आदेश दिया, संसद पर हमला करो। खारी बावली से 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा। करोल बाग के लकी मोटर्स से 1,80,000 रुपए में एक पुरानी सफेद एम्बेसडर DL-3C
1527। कार पर काली फिल्म लगाई, लाल बत्ती लगाई, चांदनी चौक से 3 पुलिस यूनिफॉर्म। 12 दिसंबर को मोहम्मद ने लैपटॉप पर बनाया नकली स्टिकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 8 फर्जी आईडी कार्ड प्रिंट किए और इन सभी आईडी कार्ड पर एक ही मोबाइल नंबर लिखा था, वही नंबर जो बाद में इन सब की बर्बादी का कारण बनेगा। रात को कार में 30 किलो विस्फोटक भरा गया, बैटरी और तार जोड़े गए। 13 दिसंबर सुबह 10 बजे 5 आतंकी निकल पड़े संसद की तरफ। संसद के अंदर विंटर सेशन चल रहा था, लेकिन हंगामे की वजह से स्पीकर ने 11:20 पर सेशन रोका। वाजपेयी और सोनिया गांधी बंगले की तरफ निकल गए, लेकिन 200 से ज्यादा नेता अभी भी अंदर थे। 11:30 बजे एम्बेसडर पहुंची गेट नंबर 2 पर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टिकर देखकर गार्ड ने अंदर जाने दिया, लेकिन कार की रफ्तार ज्यादा तेज थी। वॉच एंड वार्ड के जेपी यादव को शक हुआ। उन्होंने रोकने की कोशिश की। आतंकियों ने गाड़ी और तेज कर दी। भागते भागते कार पहुंची गेट नंबर 11, जहां उपराष्ट्रपति का काफिला खड़ा था। हड़बड़ी में एम्बेसडर उपराष्ट्रपति की गाड़ी से जा टकराई और उसी टक्कर से आईईडी का तार टूट गया। बम काम करना बंद हो गया। अगर वो तार नहीं टूटता, 30 किलो विस्फोटक से आधी संसद उड़ जाती। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। सभी दरवाजे खुले, 5 आतंकी बाहर निकले। अंधाधुंध फायरिंग शुरू। जेपी यादव ने अलार्म बजाया। सभी 12 गेट बंद और फिर आतंकियों ने उन्हें भी गोली मार दी। जेपी यादव शहीद। गेट नंबर 1 पर सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल वाईबी थापा ने सरगना मोहम्मद को गोली मारी। कमर पर बंधी थी एक्सप्लोसिव बेल्ट। सीआईएसएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी बिना हथियार सिर्फ वायरलेस सेट लेकर दौड़ पड़ी। आतंकियों ने उन्हें भी गोली मार दी। कमलेश कुमारी शहीद। गेट नंबर 9 पर अकेले कांस्टेबल संतोष सिंह ने 3 आतंकियों को ढेर किया। अब सिर्फ एक बचा था, हैदर। नारे लगाते हथगोले फेंकते भाग रहा था। दूरदर्शन की केबल पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। सीआरपीएफ के कांस्टेबल श्यामवीर सिंह ने एक ही गोली में खात्मा। 12:15 5 आतंकी ढेर। संसद बच गई, लेकिन देश ने खोए 9 अमर शहीद। अंदर आडवाणी और प्रमोद महाजन सीसीटीवी की 8 स्क्रीनों पर सब लाइव देख रहे थे। दोनों सदमे में। जब नेताओं को बाहर आने को कहा, वो डर से बाहर नहीं निकल रहे थे। आर्मी का घेरा बनाने के बाद निकले। आडवाणी मारे गए आतंकियों को देखने गए और बोले, दे लुक लाइक पाकिस्तानीज। अब शुरू हुई जांच। सभी फर्जी आईडी कार्ड पर एक ही नंबर था, 9811489429। इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा ने जांच की। ये नंबर हमले से ठीक पहले 10:40, 11:04 और 11:22 पर मोहम्मद को कॉल कर चुका था। इसी नंबर से धागा खिंचा शौकत तक, शौकत से गिलानी तक। गिलानी ने एयरटेल का नंबर अपने एसबीआई कार्ड से लिया था। पुलिस को मिल गया पता। 14 दिसंबर को गिलानी के कजिन ने फोन किया। पुलिस ने कॉल इंटरसेप्ट की। कजिन ने पूछा, क्या कर दिया? गिलानी बोला, ये जरूरी था, बस खेल खत्म। 15 दिसंबर को गिलानी पकड़ा गया। सब उगल दिया। शौकत की पत्नी अफशा ने बताया, ट्रक नंबर HR38E673 में बैठकर अफजल और शौकत श्रीनगर गए हैं। उसी दिन दोनों श्रीनगर में गिरफ्तार। अफजल के पास से निकला वही लैपटॉप जिस पर नकली स्टिकर और फर्जी आईडी बनाई थी, और 10 लाख रुपए नकद। अदालत में लंबा मुकदमा चला। अफजल को मौत की सजा। 9 फरवरी 2013 सुबह 8 बजे तिहाड़ जेल में फांसी। मकबूल भट्ट की कब्र के बगल में दफनाया गया। और उधर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से हाई कमिश्नर वापस बुलाए। हवाई क्षेत्र बंद, ट्रेन बस उड़ाने बंद, सीमा पर 7 लाख सैनिक तैनात। पाकिस्तान ने जवाब में 3 लाख सैनिक खड़े किए। परमाणु युद्ध की बात होने लगी। दुनिया थर्रा गई। अमेरिका, रूस और संयुक्त राष्ट्र की दखलंदाजी से माहौल शांत हुआ। आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो सोचिए, एक कार थी जिसमें भरी थी मौत, एक तार था जो टूट गया और एक देश था जो बच गया। लेकिन ये बचना अपने आप नहीं हुआ। जेपी यादव ने जान दी ताकि अलार्म बच सके। कमलेश कुमारी बिना हथियार दौड़ी ताकि साथी बच सके। संतोष सिंह अकेले 3 से लड़े। श्यामवीर सिंह ने एक गोली में अंत किया। और अफजल गुरु जो डॉक्टर बनना चाहता था, उसकी कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो नौजवानों को तोड़ता है, मोड़ता है और फिर उनका इस्तेमाल करता है। ये कहानी है उन गाजी बाबाओं की जो खुद कभी सामने नहीं आते। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद बची थी, लेकिन जो 9 शहीद हुए
उनके परिवार आज भी उस दिन को जीते हैं। हर साल, हर 13 दिसंबर। उन सभी को हमारा शत शत नमन।